राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरा नाम रोहित कुमार गुप्ता है और मैं मझौली से आया हूँ। वैसे मैं सूरत में रहता हूँ, ड्यूटी करता हूँ। जब मैं जाना कि मेरे गुरुदेव भगवान की कथा हो रही तो मैं वहाँ से चल के आ गया कथा सुनने के लिए। सो स्वीट। कंपनी में छुट्टी नहीं दे रहे थे तो मैं बोला आपको रखना हो रखो या नहीं रखना हो नहीं रखो, मुझे तो जाना है, मुझे गुरुदेव भगवान की कथा सुनने के लिए। तो आप रीवा में पधारे उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है गुरुदेव भगवान। और यदि मैं आज आपके सामने बोल पा रहा हूं तो सिर्फ आपकी कृपा की बदौलत, खड़ा हूं तो आपकी कृपा की बदौलत। इसके लिए मैं जीवन आपके श्री चरणों में समर्पित किया हुआ। तो यदि जीवन ये बचा है तो सिर्फ आपकी कृपा की बदौलत। तो उसके लिए भी आपके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। क्योंकि मेरे जीवन में जो बदलाव आया है आपकी कथा सुन के वो मैं कह नहीं सकता हूँ। ये कहो जिससे और लोग सुने और सीखें। गुरुदेव भगवान, मैं पहले मतलब मेरे जीवन में कैसी घटना घटी, आप जब वहाँ पे वृंदावन में वो कर रहे थे भक्तमाल कथा, तो आप बता रहे थे कि कोई भी कार्य होता है तो हम उसको गलत समझ लेते हैं लेकिन वो गलत नहीं होता है हर कोई भी चीज़। तो वो चीज़ मुझे याद आई कि जब मैं वहाँ पे था, सूरत में था, तो मेरे साथ कुछ ऐसे घटना घटी जिसकी बदौलत मेरे मन में बात चली कि मुझे आत्महत्या करनी है। और इतना मन में वो आ गया कि नहीं, अब मतलब 4-5 दिन कुछ खाना वाना कुछ भी नहीं खाया। अब ये प्लानिंग आ गई कि आज रात को आत्महत्या करनी है। तो फिर मोबाइल चला रहा था, अचानक से आपकी कथा आई तो आपने उसमें एक बात बताई कि जब कोई किसी का नहीं होता तब आप भगवान की शरण में चले जाओ या गुरु की शरण में चले जाओ, तो आप निश्चित वहाँ से संकट से निवारण पा जाओगे। तो उसी समय मैंने आपकी कथा सुनी और मैं सीधे प्रभु के चरणों में चला गया और मैंने अपनी सारी बात, जितना रोना था सब कुछ उनके चरणों में सब कुछ बता दिया कि मैं ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ, अब आप जो चाहो जैसे चाहो करो। तो वहाँ से फिर कथा सुनने लगा तो मेरे जीवन में बहुत कुछ बदलाव आया। मैं उल्टा सीधा पहले खाता था तो वो भी सब छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे सत्संग शुरू किया तो धीरे धीरे मैं पहले बहुत बीमार रहता था, लेकिन जब से सत्संग शुरू किया, जब से आपकी कथा सुनना शुरू किया तो आज 4-5 साल हो गया मैं एक गोली भी नहीं खाया हूँ आपकी कृपा की बदौलत। और हमेशा आनंद में रहता हूँ, आपकी कथा सुनता रहता हूँ। कंपनी में भी जब काम रहता है, दिन में ड्यूटी रहती है, नाइट में भी ड्यूटी रहती है, तो काम भी करता रहता हूँ। चप्पल उतार के सीधे आपकी सत्संग लगा के सुनता रहता हूँ। काम नहीं रहता तो जो मन को शांति मिलती है, जो मन को अनुभव मिलता है, वो सच्चा सुख मिलता है गुरुजी। तो इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है जी गुरुजी। आज के बाद अगर तुमने वो रॉन्ग साइड वाला प्लान किया ना गुरुजी, कभी नहीं करूंगा। अब तो सत्य आपने बता दिया। पहले तो मैं तुझे दोबारा लटकाऊंगा जी, और फिर ऊपर वाला भी लटकाएगा जी। इसलिए मैं प्रत्येक भारतीय नागरिक से या जो विश्व में मुझे सुन रहे हैं एक निवेदन करना चाहूंगा। आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आप सोचो, आप मर गए, क्या कर लिया आपने किसी का, ये दुनिया फिर वही खाना शुरू कर देगी, तुम्हें भूल जाएगी, तुम्हें 2 पैसे का नहीं याद रखेगी। अगर तुम्हें कुछ प्रूफ करना है तो मर के नहीं, जिंदा रह के प्रूफ करो कि ये गलत थे, मैं सही हूं। मर के किसी का क्या लोगे। और दूसरी बात, मेरे ठाकुर जी ने इतना ब्यूटीफुल गिफ्ट तुमको दिया है जीवन, ऐसा ब्रह्मांड में कोई नहीं। इस जीवन से बड़ा, मनुष्य जीवन से बड़ा कोई गिफ्ट होगा, तुम्हें वो दिया है। तो अगर तुमसे कोई गलतियां, मैं कह रहा हूं गलतियां भी हुई हैं, नहीं हुई हैं तो मतलब ही नहीं है। अगर हुई भी हैं तो भी जिंदा रह के उनका प्रायश्चित करो। मरना कोई ऑप्शन नहीं जी। प्रायश्चित करो, भजन करो, ठाकुर से क्षमा मांगो। ठाकुर से क्षमा मांगोगे तो ठाकुर जी हर पाप की क्षमा देना जानते हैं जी। इसलिए आज के बाद ये कभी मत सोचना, हो गया, ठाकुर जी ने तुमको बचा लिया। थैंक यू मेरे ठाकुर जी का। जो आप आए हैं ठाकुर के रूप में, जो मुझे बचा लिए। अरे हमको भी तो उसी ने भेजा है कि हम आए और कुछ आपके कानों में पड़ गया और आप भगवान की कृपा से आज हमारे सामने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।